यह सवाल आया सीडीएस के पेपर में, है ना भाई। एक व्यक्ति एक्स को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है ना। वाई को 10% लॉस पर बेचता है। इन दोनों ट्रांजैक्शन के कारण उसे ना तो कोई लॉस होता है ना ही कुल मिलाकर प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। वाई का सेलिंग प्राइस क्या है। इस सवाल में बेटा कॉस्ट प्राइस चाहिए ही नहीं, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल के कोई फायदा है। सवाल में चाहिए क्या, सेलिंग प्राइस वाई का। और बच्चों यहां सवाल में दिया क्या है, एक्स का भी सेलिंग प्राइस दिया है, तो थोड़ा अलग है ना ये क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ मेरे भाई। एक आदमी आर्टिकल एक्स बेचता है 34,500 में, एक्स पे 15% प्रॉफिट होता है। वाई को बेचता है वो 10% लॉस में। दोनों पे मिलाके उसे ना तो कोई लॉस हुआ है ना ही कोई गेन हुआ है। वाई का सेलिंग प्राइस पूछा है, ध्यान सुनेगा। एक्स को बेचने से 15% प्रॉफिट होता है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 3/20 यही होती है। वाई को बेचने से 10%, यानी कि पहली वस्तु पे कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का। दूसरी वस्तु पे 10% लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। दूसरी वस्तु पे कितना लॉस हुआ, 1 का। भाई दोनों वस्तु पे मिलाकर ना तो कोई प्रॉफिट होना चाहिए ना ही कोई लॉस होना चाहिए, यानी कि एक पहली वस्तु का प्रॉफिट दूसरी वस्तु पर होने वाले लॉस के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्या लॉजिक पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते, होना चाहिए कि नहीं भैया। अगर ऐसा है तो आप खुद बताओ, अगर यहां 3 का प्रॉफिट है तो यहां भी 3 का लॉस होना चाहिए। इसको 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे हम किससे गुणा करूंगा, 3 से गुणा करूंगा कि नहीं, ये आ जाएगा, बोलो। यानी कि अगर पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 20 है तो उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ। दूसरी वस्तु नीचे क्या होता है हमेशा, सीपी। अगर दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है तो उस पर क्या हुआ, 3 का लॉस हुआ। 3 का प्रॉफिट 3 का लॉस, ओवरऑल क्या हो गया, गुरु घंटा लोगे, कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ मेरे भाई। अगर पहली वस्तु का सीपी 20 है, उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ, तो पहली वस्तु बिकी कितने में, 23 में। वस्तु एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों, 23 है कि नहीं। 20 सीपी है, 3 का प्रॉफिट हो, तो पहली वस्तु एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है, 23। आप मुझे बताइए दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 30 है, उस पर 3 का लॉस हुआ, तो वस्तु वाई बिकी कितने में, यानी कि वस्तु वाई का सेलिंग प्राइस जो होगा 27। 27 मतलब 9 का मल्टीपल। 9 का मल्टीपल ये वाला आंसर नहीं है। 9 का मल्टीपल क्या होता है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 4 5 9 9 से कटता है, 4 1 ये 9 से नहीं कटता, 5 5 10 11 9 से नहीं कटता। आंसर क्या है, बी ऑप्शन। हो गया ना सॉल्व खटाक से, 2 सेकंड ज्यादा तो नहीं लगा करने में। सॉल्व करना चाहते तो पहली वस्तु का यहां पे बच्चों क्या दिया सेलिंग प्राइस, 34,500 रुपए। तो 23 की वैल्यू बच्चों 34,500 रुपए दोस्त। कितने गुना, 23 एकम 23 और 11, 23 पंजे 115, 1500 गुना हो गया ना। तो भी 27 का 1500 गुना आना चाहिए, बोलो। यानी कि 15 दूनी 30,000, 15 सत्ते 105, 10,500। 30,000 और 10,500 कितना आ गया, 40,500 रुपए। यही क्या आ गया सवाल का, मजेदार है कि नहीं।